कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मा। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ। एक प्रसंग याद आता है पूज्य गुरुदेव का। हम लोग जबलपुर में मढ़िया जी नाम का एक छोटा सा क्षेत्र है, उसमें नंदीश्वर द्वीप की बहुत भव्यतम रचना बनी हुई है। उस रचना के अंदर बहुत बड़ा स्पेस है, वहां पर पूज्य गुरुदेव और पूरा संघ बैठा हुआ था। मुनि महाराज, एक मुनि महाराज, मुनिराज श्री आगम सागर जी महाराज, व्यागम सागर जी महाराज आहार करके लौट रहे थे। ईरापद भक्ति का समय होने को आया तो बहुत चिकने फर्श बने रहते हैं, सीढ़ियों में मार्बल ग्रेनाइट लगा रहता है। उसमें किसी ने पैर धोए होंगे, पानी दिखाई नहीं दिया। पानी दिखाई नहीं दिया और लगा कि पूज्य गुरुवर जो हैं वो हीरापद भक्ति के लिए तैयार हो गए हैं, कहीं हम लेट ना हो जाएं। पैर रखा ही था कि स्लिप हो गया। जैसे स्लिप हो गया तो पैर का जो घुटना था वो स्पीड में तो थे, पैर स्लिप हुआ तो घुटना जमीन में टिक गया और तुरंत सूजन आ गई। अब जब तुरंत सूजन आ गई, लंगड़ाते लंगड़ाते, संयोग कैसा होता है बंधु, गुरुदेव सामने दिख रहे, जाने की इच्छा है और संयोग से कर्म का उदय कब किसको परेशान करे कुछ नहीं पता रहता। महाराज श्री के घुटने में वहीं पे तुरंत सूजन आ गई। लंगड़ाते लंगड़ाते पहुंचे तो गुरुदेव ने देख लिया। देख करके ईरापद भक्ति शुरू नहीं हुई थी, एक आध मिनट शायद शेष था, एक दो महाराज और नहीं आए थे। तो गुरुदेव ने पूछ लिया क्या हो गया। अब बोले भगवान आपकी मनोहारी प्रतिमा दूर से दिखाई दे रही थी, हमें लगा हम कहीं लेट ना हो जाएं, एक कदम थोड़ा सा तेज बढ़ाया, पानी पड़ा था, फिसल गए तो घुटने में लग गई। अब घुटना फूल रहा है। आचार्य जी बहुत प्रेम से कहते हैं मुनिराज श्री आगम सागर जी महाराज से कि भैया ये गाड़ी किसकी है ये बताओ, पहले तुम्हारी है कि हमारी है। आचार्य जी के ये प्रश्न पूछे तो महाराज बोले भगवान आपकी है। आचार्य जी बहुत मुस्कुरा करके बोलते हैं आगम सागर जी महाराज श्री से कि अगर ये गाड़ी हमारी है तो हमारे तरीके से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके चलाइए, अगर अपने तरीके से चलाना है तो आप देख लीजिए। महाराज जी कहते हैं नहीं महाराज, गाड़ी तो आपकी ही है, आपकी सेवा में उपस्थित है। आचार्य जी खूब मुस्कुरा कहते हैं वही तो मैं कहता हूँ, ये जितने लोग बैठे हैं ये कल तक अपनी मर्जी के मालिक थे, लेकिन दीक्षा होने के बाद इनकी मर्जी इनके शरीर के साथ नहीं चलेगी। हमारे हिसाब से गाड़ी चलाओ अपनी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। महाराज श्री तुरंत बोलते हैं भगवान अपराध क्षमा हो। क्षमा तो है, गुरुदेव डांट के बोलते हैं लाड़ के साथ, क्षमा तो है, लेकिन गाड़ी हमारी है, इसको कभी भूल मत जाना। आचार्य जी का वो प्रसंग इतना मनोहारी लगा। एक शिष्य से कहते हैं कि शरीर तुम्हारा है, चर्या तुम करते हो, लेकिन ध्यान रखना ये गाड़ी जिन शासन की है,
ये गाड़ी हमारी है, हमारे हिसाब से चले। कदम चरे कदम चिट्ठे कदमा से कदम सहे, कदम भासे जभुंजे जम न पावम बच जही। एक पाप बंधा, थोड़ा सा फिसले और घुटने में सूजन आ गई। तो गुरुदेव कहते हैं इसलिए तो आचार्यों ने लिखा है मूलाचार में, जदम चरे जदम चिट्ठे जदमा से जदम सहे, जदम भासे जभुंजे एवं पावम न बच जही, कि यत्न पूर्वक कोई क्रिया करो। अब मैं दिखा, एक कदम असंयम का पड़ा और घुटने में लग गई। आगे से ध्यान रखना। अब ये बात, ये घटना होकर के खत्म तो हो गई, लेकिन इस बात ने, इस संस्मरण ने दिमाग में एक नई बात पैदा करी। मैं वहां खड़ा खड़ा देख रहा था, हल्दी चूना फिटकरी लगवाया गुरुदेव ने, निरंतर 8 दिन तक पूछते रहे अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। गुरुदेव की करना बड़ी बेहिसाब है, जिसको देते हैं बेहिसाब देते हैं। 8 दिन तक लगातार पूछा, बार बार जब भी चलते तो घुटना देख लेते, आगम घुटना कैसा है? ठीक है महाराज, आपकी कृपा है, जल्दी ठीक हो जाएगा भगवान, जल्दी ठीक हो जाएगा। वो भी जानते थे दुनिया में इतना दयालु हृदय है मुनिराज श्री आगम सागर जी महाराज का, आप नमोस्तु बाद में करेंगे, वो हाथ पहले उठा देते हैं, भला हो तुम्हारा। हमने एक बार उनसे कहा भी कि हमने कहा सावक को अच्छे से नमोस्तु तो कर लेने दो, बाद में तुम आशीर्वाद दिया करो। बोलते हैं अब मैं उसके नमोस्तु को इंतजार करूंगा, इससे मुझको लगता है कि कोई मेरे पास आया है, मैं उसको पहले से आशीर्वाद दे देता हूं, बाद में वो अपना करे। अति दयालु व्यक्तित्व, अति दयालु व्यक्तित्व। किसी का भी दुख सुनेगा, पता नहीं कब उनकी आंख से आंसू आ जाए, पता भी नहीं चलता। और हम सबके प्रिय भी हैं, सबके प्रिय हैं। उनकी खासियत है कि अगर संग में जब भी रहते थे और अगर किसी को भी किसी से मनमुटाव हो जाए, गुरुकुल है, परिवार है, 50-75 लोग एक साथ रहते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे मन हो ही जाता है, हो जाए और उनको पता बस चल जाए कि ये इनसे 3 दिन से नहीं बोल रहे हैं, तुरंत जाकर के वहाँ बोलते, सुनो भैया हमने सुना है तुम सामने वाले साधु से 3 दिन से बात नहीं कर रहे, अब तो हमारा दूध का त्याग है जब तक तुम्हारी उसकी बात ना हो जाए। हमसे बोला एक बार, हमने कहा नहीं 3 दिन का नहीं करो, तुम 1 महीने का करो, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बोलेंगे, ऐसे बोलते बहुत प्रेम से, विनम्र, दूध के बिना तो मैं मर जाता हूँ, लेकिन मैं ये बात तुम्हारी करते नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मेरा जब तक का त्याग है, जब तक तुम मुझसे बात नहीं कर लो। 3 दिन निकल गया, रात में पीड़ा हुई, हम समझ गए ये इनको दूध लिया नहीं है, इनने वचन के पक्के हैं। चौथे दिन हमने उनके सामने जाकर के उनसे बात करी। बोले मुनि महाराज आज मेरा पित्त यहाँ तक भड़क रहा था, मैं सोच रहा था अगर विनम्र सागर आज बात नहीं करेगा तो पक्का मेरा सिर दर्द हो जाए और कहीं मुझे मूर्छा आ जाए, तो ये जवाबदार है। और तो अच्छा हुआ तुमने बात कर ली, अब मेरी शांति से मेरी चर्या हो जाएगी। ऐसा उनने सिर्फ हमारे साथ नहीं बंधुओं, दुनिया में जितने साधु थे संघ में, सबके साथ इस तरीके से आपसी सामंजस्य बनाने के लिए उस व्यक्ति ने अकेले खुद तपस्या अनेकों बार। गुरुदेव के विशेष कृपा पात्र आगम सागर जी महाराज का वो उदाहरण मैंने देख तो लिया, फिर बात दिमाग में गूंजी आप लोगों को देख करके। आप लोगों से भी वो बात पूछना चाहता हूं। आप अपने परिवार में रहते हैं, पत्नी रहती है, पुत्र रहते हैं, बच्चे रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, मोहल्ले पड़ोस के लोग रहते हैं, इष्ट मित्र रहते हैं। आप अपने शरीर को क्या समझते हैं? क्या आपका शरीर सिर्फ आपकी संपत्ति है कि आपके परिवार वालों में भी आपके शरीर पे कोई हक है? अगर आपको लगता है कि मेरे शरीर में मेरी पत्नी का भी हक है, मेरे पुत्र का भी हक है, मेरे शरीर में मेरे पिता का भी हक है, माँ का भी हक है, तो फिर शरीर के साथ उठाने बैठने रखने में हमको उन लोगों से राय लेनी पड़ेगी, थोड़ी राय तो लेनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए अचानक पिता कोरोना में शांत हो गए, एक परिवार कैसे बिखर जाता है। पत्नी के मांग का सिंदूर पूछता है, तब पत्नी को समझ में आता है कि एक व्यक्ति के जाने से, उस शरीर के निकल जाने मात्र से परिवार में पूरे में डिस्टर्बेंस पैदा हो गया। आपको ऐसा लगता है अगर कि अगर ये शरीर जो लेकर के आप बैठे हुए हैं, मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, खाना बनाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, 180 की स्पीड पे जब आप गाड़ी चला रहे हैं, आप 160 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, आप गुटखा खा रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, आप वाइन लेना पसंद कर रहे हैं, आप वोदका लेते हैं, वीकेंड में आप हैवी राइडिंग में जाकर के हाई स्पीड राइडिंग में जाते हैं, या फिर आप कोई
ग्लेशियर पे चढ़ करके जब आप माउंट से नीचे कूदने का कोई खेल खेलते हैं, वे सारे उपक्रम जिस वक्त आप अपनी जान जोखिम में डालते हैं, उस वक्त आपको क्या ये बात याद आती है कि मेरा शरीर सिर्फ मेरा नहीं है, इसमें मेरी पत्नी का भी हक है, मेरे पुत्र का भी हक है, मेरे माता पिता का भी हक है, मेरे भाई का भी हक है। वे सारे लोग जिनके ना रहने से उनके जीवन में फर्क पड़ता है, उन सारे लोगों के हक आपके अगर शरीर के ऊपर है तो फिर आपको राय लेनी पड़ेगी, मैं ये गुटखा खाऊं कि नहीं खाऊं। अगर मान लो गुटखा खाने से कैंसर हो गया तो मेरी पत्नी का 15 लाख रुपए चला जाएगा, मेरे पुत्र की 5 साल की सैलरी चली जाएगी, मेरे पिता के आंख के आंसू नहीं रुकेंगे। जब आप ऐसा सोचेंगे बंधुओं, दुनिया में कोई व्यक्ति पाप कर नहीं सकता। पाप में, गुरुदेव से पूछा एक बार कि चारसी जी पाप में और व्यसन में क्या अंतर है। गुरुदेव बोलते हैं कि जो खुद अकेले की जिंदगी बर्बाद करे उसका नाम पाप है, और जो पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दे उसका नाम व्यसन है। आप मरे गुटखा खा करके, लेकिन गुटखा खाने की आपको ऐसी आदत थी जिसके कारण कैंसर हुआ, 16, 17, 18, 20 लाख रुपए आपके ऑपरेशन में लग गए, रिपीट हो गया 8 महीने बाद, दोबारा 15 लाख लग गए, मकान बिक गया। तब आप ये सोचिए कि गुटखा खाना जरूरी है कि एक बहुत बड़ी छत जीवन पर जरूरी है। जिनका पुण्य मद्दा हो, जिनके घर में कम पैसा हो, रोज कमाना पड़ता है, जिनके घर में आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, उन लोगों को दुनिया में कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। न शराब पीनी चाहिए, न सिगरेट पीनी चाहिए, न गुटखा खाना चाहिए, न बाहर के व्यसनों में जाना चाहिए, न कहीं रेड लाइट एरिया में जाना चाहिए। पकड़ गए तो क्या होगा? किसी महिला को गलत दृष्टि से देख करके, अगर मान लीजिए किसी क्षुद्र कुल की महिला है, उसने आपके ऊपर कोई केस लगा दिया, क्या होगा हमारा? कभी सोचा है आपने? गुरुदेव कहते हैं जब तक आप अपने घर में असंयम का जीवन जी रहे थे तब तक आप अपनी मर्जी के मालिक थे, लेकिन आज इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद, मुनि मुद्रा, क्षुल्लक की मुद्रा, आरिका की मुद्रा ग्रहण करने के बाद आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी जो मर्जी आएगी हम खा लेंगे, जहां मर्जी आएगी चले जाएंगे, जैसा मर्जी आएगा वैसा कर लेंगे। गाड़ी गुरुदेव की है, गुरुदेव के और आचार्य वटकेर महाराज के कॉन्स्टिट्यूशंस और रिलीजन्स के हिसाब से अगर आप नहीं चल रहे हैं तो आप दूर रह करके भी अपराधी माने जाएंगे। हमको मौका मिलता है, हम धीरे से एक सीट दबा लेते हैं। स्कूल जाते रहे, स्कूल जाते जाते आपको समय मिला, आपने पान के ठेले से, गुमटी से गुटखा खाया और चलते बने। लेकिन मान लीजिए आपका पुण्य अंदर का कमजोर है, और कमजोर पुण्य में कोई अपराध ने या किसी व्यसन के कारण आपके शरीर में डैमेज हो गया, हैवी डैमेज हो गया, उस समय कितने लोगों की जिंदगी सदके पे आ जाएगी? कभी आपने देखा? कभी महसूस किया? गुटखा तो खा रहे हो, गुटखा बेचने वाले गुटखा बेच रहे हैं, लेकिन महसूस करने की बात है कि आपकी जिंदगी में कितने लोगों का हक है। प्रत्येक मां बहन, प्रत्येक भाई, प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक बड़ी उम्र के पिता, दुनिया में जो भी व्यक्ति मेरी इस बात को सुन रहा है, उस व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूं, एक बार निश्चित करो कि मेरे नहीं रहने से मेरे घर में कितने लोगों का फर्क पड़ता है। यह कहना बहुत आसान होता है बंधुओं कि किसी के नहीं रहने से किसी की जिंदगी रुकती नहीं है। मैं मानता हूं किसी के रहने से किसी की जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन जिंदगी की चाल इतनी बिगड़ जाती है बंधुओं। जिस पत्नी को घर में एसी में चुपचाप बैठा करके आप आए हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, आपकी नहीं रहने पर उसी पत्नी को 12 बजे दिन में स्कूल में जब पढ़ाने जाना पड़ेगा और रात को 8 बजे तक आपकी अनुपस्थिति के कारण जब वो पढ़ाएगी, उस दर्द को कौन समझेगा? एक बच्चे के चले जाने पर 20 साल का बच्चा कहता है कि अरे हमारे रहने नहीं रहने से हमारे माता पिता को क्या फर्क पड़ता है, हम स्पोर्ट्स बाइक लेकर के तेज बाइक चलाएंगे। लेकिन कैजुअलिटी हो गई, बाय द वे आपकी, मान लीजिए आपका शरीर फट गया, ब्रेन डैमेज हो गया और आपकी लाइफ पैरालाइज्ड हो गई। आपके माता पिता जिंदगी के अगले 50 साल आपकी एक छोटे से शौक के कारण किस तरीके से परेशान होंगे, आपने कभी सोचा है? बच्चों ने कभी सोचा है जब वो वोदका लेने के लिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाकर के, बियर बार्स में जाकर के बैठ जाते हैं और बड़े शौक से लेते हैं, अरे यार कुछ नहीं होता, आज का तो जमाना है। जमाना नहीं है बंधुओं, ऐसा कोई जमाना नहीं है। आपको प्रभावित किया जा रहा है, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस है,
एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है? आपने कोई बुक पढ़ी, आपने किसी गुरु से कुछ सीखा और आप अपना दिमाग चलाने लगे। ह्यूमन इंटेलिजेंस, आपका दिमाग जिस तरीके से काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या 20 साल पुरानी कोई बात याद है? कि मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1980 का है, तो 1985 में बुधवार के दिन क्या घटा था, आपको क्या पता है? नहीं पता है। हम आपसे पूछें कि 1 साल पहले जनवरी के शुक्रवार को शाम को 7:30 बजे आपके साथ क्या घटा था, आपको पता है? नहीं पता है। आप क्रिया करते हैं, क्रिया करने के बाद भूल जाते हैं। आपकी ये आदत है कि हमने कोई भी चीज की, कोई भी चीज बोली, कोई भी चीज देखी, कोई भी चीज कही, घूमने गए, हम भूल गए। आप भूल सकते हैं बंधुओं, मशीन नहीं भूलती, मशीनें कुछ भी नहीं भूलती। आपके हाथ में एक एंड्रॉयड दिखाई दे रहा होगा, आप लोग सेलफोन यूज करते हैं, एंड्रॉयड यूज करते हैं, उसमें रंगीन स्क्रीन रहती है, वो एक मशीन है, इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने रात में 12:30 बजे एक एडल्ट मूवी सर्च करी, या फिर आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे कंटेंट दिखाए जा रहे थे, उसमें से आपने एक एडल्ट स्क्रीन पर टच कर दिया, सिर्फ एक बार। स्क्रीन में दिखाया जाना अलग बात है, आपने उसको चलती स्क्रीन को देखा, स्क्रीन को देख करके एक बार आपने टच कर दिया। मशीन ने रिकॉर्ड कर लिया कि भारत में रहने वाले 140 करोड़ लोगों में से 65 करोड़ लोगों ने रात को 12 बजे इस चीज पे टचिंग करी। मशीन को रिकॉर्ड है। अब उसने रिकॉर्ड कर ली कि रविवार को शाम को 7:30 बजे लोगों ने डोसा चैट किया, सर्च किया, या फिर सैटरडे की रात को टिकट बुक करी, या फिर मान लीजिए घर के अंदर रहने वाली माँ बेटियों ने सोमवार के दिन शाम को या फिर दोपहर में 2:30 बजे एक सलवार सूट के लिए मैत्री का या फिर मित्रा का जो आपके यहाँ ऐप आता है, जिसमें आपको ऐड दिखाई देते हैं कि 350 रुपए में सलवार सूट, आपने उस सूट को टच किया, मशीन ने सारी की सारी चीजें अपने दिमाग में डाल ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने कुछ भी सर्च किया, कुछ भी चीज आपने एक बार क्लिक करी, यूट्यूब या गूगल से पूछा, गूगल रेसिपी कैसे बनाते हैं, उसने सर्च कर लिया कि 30% लोग हैं भोजन बनाने में सर्च करते हैं, 60% लोग हैं खाने को सर्च करते हैं, 95% लोग हैं जो एडल्ट मूवी सर्च करते हैं, 80% बेटियां हैं जो सिगरेट स्मोकिंग या वाइन वोदका सर्च करती हैं, बहुत सारे लोग हैं कि जो प्रेगनेंसी ना हो इस तरीके की कोई कंटेंट या आर्टिफिशियल कोई मेडिसिन सर्च करते हैं। आपने एक बार सर्च कर लिया, बस आपको लगा किसी ने नहीं देखा। ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितना अंतर है। फिर क्या हुआ कि जो ऊपर बैठे हुए ब्रॉडकास्टिंग करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने एक एक आदमी के इंटेलिजेंस का, एक एक व्यक्ति के कितने बजे आपने क्या सर्च किया है, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।